ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए। ये बहुत बड़ा यज्ञ है। कल्प में एक ही बार होता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। 3 अक्षर है, रुद्र ज्ञान यज्ञ। तीनों का विस्तार बहुत बड़ा है और तीनों को एक साथ मिलाया जाए तो विस्तार और ही बड़ा हो जाता है। तो बाबा कहते इस बात को समझो कि यह यज्ञ है। इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। तुम्हें इस यज्ञ को संभालना है। इस यज्ञ में चलते रहना है, जैसे बाप चलाए, नियमों से, कायदों से। बड़ा सुख मिलेगा। यज्ञ में जो भी बच्चे बैठते हैं, बाहरी यज्ञ, दुनियावी यज्ञ, दुनियावी हवन जिसे कहते हैं, बड़ी शुद्धि लगती है। उसी प्रकार इस यज्ञ में भी बाबा कहते हैं बड़ी शुद्धि चाहिए। जितनी तुम शुद्धि धारण करोगे, शुद्धि सिर्फ श्रीमत से पता चलेगी, उतनी तुम्हें प्राप्तियां होगी। तो बाबा कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए। इसका कदर करो, नियमों में चलो। जैसे उस यज्ञ में हर चीज को बड़े शुद्ध तरीके से लाया जाता है, शुद्ध दुकान से लाया जाता है। हर फूल फल शुद्ध होता है, पवित्र होता है। उसी प्रकार बाबा कहते यहाँ की हर एक बात है, बाप ने जितने नियम लगाए हैं उन नियमों में चलना चाहिए। यज्ञ तो तुम्हें उसकी प्राप्ति होगी। जब भी बच्चे नियम तोड़ते हैं, मर्यादाएं बच्चों से टूट जाती है, माना बच्चे मायावश है, इसलिए मर्यादाएं टूट जाती हैं, नियम टूट जाते हैं। हर प्रकार से बाप ने नियम दिए हैं यज्ञ के। जितना तुम नियमों को धारण करोगे, मर्यादाओं को धारण करोगे, उतना सुख मिलेगा। कभी देखना सफेद वस्त्र पहनकर कैसे लगता है, दिन भर। ऐसे नहीं, कभी कभी, दिन भर। जब भी रंगीन वस्त्र पहनोगे, माया आएगी। माया के आने का साधन है वो रंगीन वस्त्र। माया प्रवेश हो जाती है। सफेद वस्त्र में माया को आने में समय लगता है। रंगीन में ऐसे ही खींची हुई आएगी। सिर्फ वस्त्र की बात नहीं, बाबा कहते हर नियम की बात है। बाप ने तो बताया है भोजन कैसे होना चाहिए, वस्त्र कैसे होने चाहिए, तुम्हारा संग कैसे होना चाहिए। हर बात बाप ने बताई है। तुम करके देखो, स्थिति अपने आप ऊंची हो जाएगी। बहुत बार बच्चे कहते हैं कि बाबा योग नहीं लगता। योग लगाने के लिए सबसे पहले बाप ने जो श्रीमत दी है, जो नियम दिए हैं, जो कायदे कानून दिए हैं, उन पर चलना पड़ेगा।
उसमें से अगर एक भी तुम्हारा नियम टूटा हुआ नहीं है, सभी नियमों पर तुम चल रहे हो, तो योग ऐसे ही लगेगा, क्योंकि वो नियम नहीं है, वो श्रीमत है। और योग श्रीमत के आधार से लगता है, आसानी से लगेगा, मेहनत नहीं लगेगी। जिन बच्चों को लगता है कि बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चल पाते, बस तुम बाहरी नियम फॉलो करो बाप के, वस्त्र के, अन्न के, संग के, 3 ही नियम है, रोटी कपड़ा मकान, 3 ही नियम। मकान माना संग, तुम किसके संग में चलते हो। बाकी कपड़ा और रोटी आप जानते ही हैं। दिन भर में किसका संग करते हैं। यज्ञ के लिए बड़ी शुद्धि लगती है, बाबा कहते हैं। बाहरी रूप से भी कोई भी कहाँ से भी आए और बिना नहाए, बिना धुले हुए कपड़े पहनकर यज्ञ में बैठे तो बोझ चढ़ जाता है, बोझ चढ़ेगा। समझ की बातें हैं। इस यज्ञ में भी बाबा कहते हैं नियमों में चलना है। बाबा ने नियम मर्यादाएं दी हैं, तो उन पर चलना है। देखो बड़ा आनंद आएगा तुम्हें, बड़ा आनंद आएगा। जीवन ऐसे उड़ती कला में चढ़ेगी, उड़ती कला में बहुत खुशी होगी, क्योंकि यह ऐसा यज्ञ है जहाँ अंदरूनी आत्मा की, मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियों की और बाहरी कर्मेंद्रियों की, देह की पूरी शुद्धि लगती है। फिर फल तुरंत मिल जाता है, फल में समय नहीं लगता। समझ की बात है बच्चों के लिए। कभी कभी बच्चे नहीं चल पाते, इसलिए बाप छूट दे देता है, पर कभी कभी के लिए, सदा के लिए नहीं है। जैसे कभी मुरली में कहता है बाबा कि भोजन ना मिले तो स्टेशन से डबल रोटी लो और जाम के साथ खा लो और चलते रहो, पर अशुद्ध भोजन नहीं खाना। कभी बाबा कहता है तुम्हारे पास कपड़े ना हो, ठीक है, जो भी कपड़े हैं उन कपड़ों को पहनकर बाप को याद करो, पर वो कभी कभी के लिए है, सदा के लिए तो नियम लगे हुए हैं। बाबा कहता है यज्ञ है, हवन है। यहाँ बाबा कहते बाकी बातों की आहुति चढ़ानी है, दुनियावी बातों की, और बाप जो कह रहा है उस अनुसार चलना है, तो बहुत कदर करना है। जब बच्चे आते हैं यज्ञ में बाबा मिलन के लिए, उन्हें भी बड़े प्यार से संभालना है। तुम यज्ञ में समर्पित हो और कोई बाबा मिलन के लिए आ रहे हैं, वो भी उतने ही मुख्य है जितने तुम हो, उसमें कोई अंतर नहीं है। कभी कभी बच्चों में अंतर कर देते हैं। समर्पित है तो अलग सम्मान में चलते हैं, और बाबा मिलन में बच्चे आ रहे हैं, उन्हें अलग सम्मान में चलाया जाता है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, मेरे लिए हर बच्चा ही है। तुम जानते हो, तुम जिसके साथ असम्मानजनक व्यवहार कर रहे हो वो कौन है। कल अगर उस घड़ी उनके अंदर ब्रह्मा बाप और मैं रहा तो कैसे लगेगा कि तुमने किसका अपमान किया। कल अगर उनके अंदर मम्मा रही तो, जगदीश रहा तो, दादिया रही तो कैसे लगेगा। बाबा कहते हैं आत्मा हो, आत्मा का सम्मान करना सीखो।
हर आत्मा का, फिर वो ज्ञान में हो या ना हो, आज नहीं तो कल, नहीं तो अंत तक, और अंत में कहेगी कि मेरा बाबा आ गया। कहने वाले तो सभी है ना कि मेरा बाबा आ गया। भले उनके लिए 1 सेकंड का बाबा होगा, तुम्हारे लिए 100 साल का बाबा होगा, पर बाबा तो सबका है। और बच्चे भी तो सभी के, बच्चे भी तो बाप के हैं, सभी बच्चे। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं यज्ञ में कदर करो। बाबा कहते हैं साकार में बाप जब है, तुम साकार में ब्रह्मातन में शिव बाबा के होते जितना बाप का सम्मान करते हो, उतना हर बच्चे का, हर आत्मा का होना चाहिए, हर बच्चे का। वरना बाबा कहते मेरा भी नहीं करो, तुम जो ट्रीटमेंट उन्हें देना चाहते हो वही मुझे दो, मुझे मंजूर है। या फिर जो तुम मुझे सम्मान देते हो वो तुम सबको दो, मर्जी तुम्हारी है, जो चाहे चॉइस करो। उनके साथ असम्मानजनक रहते हो तो मेरे साथ भी रहो, मर्जी तुम्हारी, जो चाहे स्वीकार करो। बाप के लिए बच्चे सदा प्रिय है, बच्चों के आगे सतयुग भी कुछ नहीं, ध्यान रखना। बच्चे सब कुछ हैं बाप के लिए। तो बाबा कहते इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, सबसे बड़े सम्मान से चलना है, मीठे से चलना है, स्नेह से, प्रेम से चलना है। भल सामने वाला अपमान करने वाला भी क्यों ना हो, उसे ज्ञान नहीं है, वो परवश है। तुम्हें ज्ञान है, तुम सम्मान से चलो, तुम बड़े प्रेम से चलो, स्नेह से, बड़ा आनंद आएगा। बाबा कहते स्नेह देने में जो आनंद है वो किसी और बात में नहीं है, सम्मान देने में जो आनंद है वो किसी और बात में नहीं है। आपको हिसाब पता है? बताते हैं। वापस 1 सेकंड का स्नेह देना, मना उस 1 सेकंड में धरती के राजा बनने का जैसे फल पाने की शक्ति है। 1 सेकंड में धरती का राजा, धरती को दान देकर जो फल मिलता है ना, उतना फल 1 सेकंड के स्नेह से मिलता है। पर दिल का स्नेह हो, दिल का, और इससे विपरीत 1 सेकंड है, मना धरती का राज्य गंवाने जैसी बात है। तुम अगर विश्व महाराजन, नेक्स्ट टू ब्रह्मा, नेक्स्ट टू गॉड, लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट बन चुके हो, सपोज उदाहरण के लिए बन चुके हो, और अगर तुमने 1 सेकंड की नफरत की किसी से, सीधा चांडाल पद पे पहुंच जाओगे। वचन ध्यान में रखना। इसलिए माला अंत में बनेगी। इस घड़ी तुम विश्व महाराजन की पद पे पहुंच चुके हो, पर तुमने 1 सेकंड का मन में नफरत किया किसी को भी, 1 सेकंड की नफरत, बस तुरंत तुम चांडाल पद को प्राप्त हो जाओगे। सामने वाले की गलती हो या ना हो, पर तुमने नफरत की ना, अभी तुम चांडाल पद पर गिर गए। इसलिए यह यात्रा बड़ी ध्यान से करनी पड़ती है। ना तुम वाणी में, न कर्मों में किसी को, न दृष्टि में किसी को नफरत दे सकते हो, घृणा दे सकते हो, न मन बुद्धि में भी दे सकते हो। विचार भी नहीं ला सकते किसी के प्रति नफरत का, घृणा का। विचार भी आया फिर भी गिर जाओगे। वचन ध्यान में रखना। यह बड़े ध्यान से चलना पड़ता है इस यज्ञ में, रुद्र ज्ञान यज्ञ में। समझ की बात है।
उस यज्ञ में बहुत सारी चीजें डाली जाती है, पर जब तुम चीज उठाते हो और डालते हो तुम्हें फल तुरंत मिल जाता है बाहरी यज्ञ में। और वो जो तुमने मुट्ठी भर जो कुछ अनाज उठाया यज्ञ में डालने के लिए, और उस घड़ी अगर उस अनाज में कुछ खराबी है, बोझा तुम्हारे सिर पर, तुमने देखा नहीं डालते वक्त कि अनाज कैसा है। अश्वमेध यज्ञ कहते हैं, माना घोड़ों की आहुति दी जाती है अश्व की, और उसमें अगर कोई बीमार घोड़ा रहा बोझा यज्ञ करने वाले पर, क्योंकि तुम्हें पता नहीं था घोड़ा बीमार है, तुमने बीमार घोड़े को यज्ञ में चढ़ा दिया, अभी बोझा आएगा, शुद्ध ही लगता है। बकरे को भी बलि चढ़ाते हैं यज्ञ में, बीमार नहीं चलता, फ्रेश चाहिए, तंदुरुस्त चाहिए, बीमार नहीं चलेगा। तुम खराब फल लगाओगे भोग में, थोड़ा हल्का सा खराब है, तुम लगाओगे नहीं लगाओगे। उसी प्रकार हर बात की शुद्धि लगती है। बाबा कहते हैं ध्यान देना, ये यज्ञ चल रहा है, यहां एक भी संकल्प अगर अशुद्ध उठा तुम्हारा, बोझा चढ़ेगा। ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मणों का कार्य होता है सदा शुद्ध संकल्प उठाए, सदा वृत्ति शुद्ध रहे, दृष्टि बोल कर्म शुद्ध रहे, यह ब्राह्मणों का कर्तव्य है। बच्चों को ध्यान देना है, कर्मों पर बड़ा अटेंशन देना है, न रोना है न रुलाना है, जिन रोया तिन खोया, ध्यान देना। अरे यज्ञ में बैठे हो तुम, ऐसे कैसे दुखी हो सकते हो? कोई माला कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, वहां रोते हैं कोई कभी? कोई दुखी होते हैं कभी? माला कर रहे, हवन कर रहे, तो यज्ञ कर रहे, तो कोई दुखी होते नहीं होते कभी? तो तुम इस यज्ञ में भी कैसे दुखी हो सकते हो? भले बात कुछ भी आए, समझ की बात है। कभी कोई यज्ञ कर रहा है और यज्ञ में आहुति डालते समय कुछ अंगार अगर उड़ गया बाहर, तो जल्दी से उसे हटाते, पर दुखी नहीं होते, यज्ञ शुरू रखते हैं। दुख पहुंचाया परिस्थिति ने, पर दुखी नहीं हुए कोई, चलते हैं यज्ञ में। बाबा कहते हैं यही समझ की बात है। बच्चों को बड़ा कदर होना चाहिए, हर वक्त शुद्धि में रहना है, हर वक्त बाप के साथ चलते, सदा शुद्ध विचारों में चलना है, कभी मुरझाइश ना आए। बाप के साथ चलते अगर मुरझाइश आई तो तुम यज्ञ में असुर बने, विघ्न डालने वाले बने। कभी भी मुरझाइश ना आए। बाबा कहते कारण कुछ भी हो, मैं खुद यज्ञ कर रहा हूं विश्व शांति के लिए, विश्व को सुख देने के लिए, नई दुनिया लाने के लिए। तुम बाधा मत बनो, ऐसे मत करो, बड़ा बोझ आएगा। बाप खुद बैठा है और यज्ञ कर रहा है। समझ की बातें बच्चों के लिए, बच्चे समझे, ध्यान दें, यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए। बाबा कहते हैं कदर मना तुम्हारी स्थिति सदा खुश मिजाज होनी चाहिए। सदा खुशी वाले बच्चे, सदा मौज वाले बच्चे, यही है कदर। सदा उड़ती कला में उड़ने वाले, चढ़ती कला में चढ़ने वाले, ऐसे बच्चे। अरे बाप मिला है, दुनिया जिसे ढूंढ रही है वो तुम्हें मिला है, और क्या चाहिए? और किसकी चाहना है? किसे ढूंढ रहे हो? बाप मिला, सब मिला। भल
4 टाइम भोजन ना भी मिले, 2-2 दिन उपवास भी करना पड़े, संकल्प नहीं कट कर रहे, फिर भी बाप मिला है, क्या चाहिए? कभी विचार करना, बैठना कि कौन मिला है, क्या मिला है, सोचना, फिर बाबा कहते हैं अनुभव होगा। इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है, तुम इस यज्ञ के रक्षक हो, संभालो इस यज्ञ को। प्रश्न है, पहला प्रश्न है, बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारकती कैसे और कब देते हैं? उत्तर है, जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं, मुरली मिस करते हैं, पढ़ते व सुनते नहीं है, तो गोया बाप को फारकती व तलाक दे देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मुझे तलाक कभी नहीं देना। मुरली मिस की, बाप या टीचर को भूल गए, मुरली पढ़ी या सुनी नहीं, तो तलाक दे दिया। बाकी सब सुनने के लिए, पढ़ने के लिए बच्चों के पास समय है, मुरली के लिए नहीं है। कहते कि बहुत बिजी है। इतनी तो बिजी नहीं कि तुम्हारी अभी अंतिम घड़ी आई है, इतने तो बिजी नहीं है ना। क्या बिजी हो? इतने तो बिजी नहीं हो कि विश्व कल्याण का कार्य कर रहे हो 24 घंटे, जो तुम्हारे पास मुरली सुनने के लिए या पढ़ने के लिए समय नहीं है। समझ की बात है। आगे चल के जिनकी 10 मुरली होगी वही बाप के सामने बैठ पाएंगे। उससे कम एक भी लाइन नहीं चलेगी, एक अक्षर भी नहीं चलेगा। कम से कम 10 मुरली, बाकियों को अलाउड नहीं है। फिर बाबा कहेगा मैं नहीं जानता, तुम मेरे बच्चे होंगे तो 10 मुरली करके आएंगे। जो मेरे बच्चे हैं ना, वो मेरी श्रीमत पर चलते हैं, हर हालत पर, हर हालत में। जो माया के बच्चे हैं ना, वो मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, वो कारण देंगे बहुत सारी बातों का। मेरे बच्चे मुझे कभी कारण नहीं दे सकते। वो तो हाजिर रहते कि बाप कुछ कहे और हम कुछ करें, सदा जी हाजिर करते हैं, कभी कारण नहीं देंगे वो बच्चे। मेरे बच्चे जो मेरे नहीं, बाबा कहते मैं भी ध्यान नहीं देता क्योंकि मेरे नहीं है, मैं सिर्फ मेरे बच्चों पर ही ध्यान देता हूं। थोड़ी कोई बाप बाजू वाले के बच्चों पर ध्यान देगा। हाँ, कभी उन्हें मिठाई देगा, उन्हें लाड़ प्यार देगा, भोजन देगा, पर ध्यान नहीं देगा क्योंकि बाजू वाले के बच्चे। अपने बच्चों पर बाप 24 घंटा ध्यान देता है, लौकिक में भी। उसी प्रकार बाबा कहते हैं जो मेरे बच्चे उन पर मैं 24 घंटा ध्यान देता हूं क्योंकि मेरे हैं। जो मेरे नहीं है, बाबा कहते हैं ड्रामा। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल समझ में आता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि यह ज्ञान परंपरा नहीं चलता है, अभी ही प्राय लोप हो जाता है। इस ज्ञान का किसको पता ही नहीं है। यह नया ज्ञान है, इसलिए उन्हें समझने में मुश्किल लगता है। बाप जब जब जो जो सुना रहा है ज्ञान, वो आज तक कभी सुनाया नहीं है, इसलिए ये नया ज्ञान है। बच्चों की बुद्धि में जल्दी बैठता नहीं। दुनिया वालों की तो बात छोड़ ही दो, बाबा कहते हैं। बाबा कहते ये नया है, अभी ही प्रायलोप हो जाएगा, जैसे विनाश होगा। इसलिए तुम सवाल मत पूछो, बस श्रीमत पर चलो। सवाल पूछकर
मेरे पास जवाब नहीं है, मैं कोई रेफरेंस नहीं दे सकता तुम्हें, क्योंकि इस ज्ञान का कोई रेफरेंस नहीं है कहाँ पर भी, ये अभी ही प्रायलोप हो जाएगा, ध्यान में रखना। इसलिए इस ज्ञान को लेकर सवाल मत पूछो, ध्यान में रखना, बस श्रीमत पर चलो। समझ की बात है। गीत है पितु मात सहायक, ओम शांति। जिसके साथ बच्चों का अभी योग है, उनकी बाहर मनुष्य महिमा गाते रहते हैं। तुम उनकी याद में बैठे हो। अपने को आत्मा समझ देह का अभिमान छोड़ एक की ही याद में रहना है। अभी तुम आत्मा अभिमानी बने हो, पहले थे देह अभिमानी। बने हो ना, या बनना बाकी है? बच्चे आत्मा समझकर बैठे हैं ना? क्या कहते हैं बच्चे? आत्मा समझकर मुरली सुन रहे हैं ना, या देह समझकर सुन रहे हैं? जो देह समझकर सुन रहे वो उठ के जाए, जो आत्मा समझकर सुन रहे वही बैठे। बाप देह को नहीं समझा रहा है, बाप आत्माओं को समझा रहा है। यह देह की बात नहीं है, यह देह का ज्ञान नहीं है, यह सिर्फ आत्मा का ज्ञान है। समझ की बात है। बाप के सामने सदा आत्मा समझकर ही बैठना है, देह समझकर कभी नहीं बैठना। संशय में आ जाओगे और जल्दी गिर जाओगे। एक तो तुम अपने को देह समझोगे, और दूसरा बाप को भी देहधारी, देह देखने की चेष्टा करोगे, गिर जाओगे। यह हंसों का मेला है, मना आत्मा अभिमानियों का, देह अभिमानियों का नहीं है। आत्मा अभिमानी होकर बैठना है, स्वयं को आत्मा समझकर बाप को सुनना है। आत्मा समझकर सुनेंगे तो श्रीमत बाप के महावाक्य अंदर जाएंगे, सीधे अंदर जाएंगे और सारी शक्ति प्राप्त होगी। देह समझकर बैठेंगे, कोई अनुभव नहीं होगा। बहुत बच्चे दृष्टि भी देह समझकर लेते हैं बाप से, कभी आत्मा समझकर दृष्टि नहीं ली है, बस देखते रहते बाप की आंखों में या भ्रकुटी में। या कुछ है क्या देखने के लिए? या आंखों में कुछ है? बाप को देखो, देह को मत देखो। तुम अपने स्वरूप में होंगे तो बाप को देख पाएंगे। जो जिस स्वरूप में होता है वैसे उसकी दृष्टि होती है। समझ की बात है। इसलिए आत्मा अभिमानी होकर बैठो, तब ही परिवर्तन होगा। देह अभिमानी होकर नहीं बैठना, आत्मा समझकर बैठना। आत्मा समझकर बैठेंगे तो देह स्थिर हो जाएगा, चंचलता नहीं करेगा। पर तुम देह अभिमानी होकर बैठते हो, इसलिए देह चंचलता करता है। देह को भूल कर बैठना है। घड़ी घड़ी फिर पैर ऊपर नीचे होगा, हाथ आगे पीछे होंगे, देह समझ के बैठा है, लक्षण है, दिख रहा है साफ साफ। घड़ी घड़ी हाथ पैर हिलेंगे, घड़ी घड़ी गर्दन हिलेगी, घड़ी घड़ी शरीर हिलेगा। हाँ बाबा कहते कोई कष्ट है तो बात अलग है, उम्र हुई है तो बात अलग है शरीर की। पर आत्मा समझकर बैठेंगे तो वो भी नहीं होगा। कोशिश करके देखो। देह समझकर नहीं बैठना है, आत्मा समझकर जागृत रहकर बाप को सुनना है। समझ की बात है।
बच्चों के लिए जागरूक रहकर। बच्चे बैठे हैं ना, आत्मा समझकर, आत्मा समझकर बैठो और बाप को सुनो। सतयुग में तुम बाप को नहीं जानते, क्योंकि सुख में होते हो तो बाप याद नहीं रहता। यहाँ दुखों में हो तब पुकारते हो। गायन भी है, दुख हरता सुख करता। वास्तव में सच्चा सच्चा हरिद्वार यह है। मनुष्य हरि कहते हैं श्री कृष्ण को, वैकुंठ को श्री कृष्ण का हरिद्वार कहते हैं। तुम जानते हो, वास्तव में हरि श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, दुख हरने वाले को हरि कहेंगे। तुम जानते हो, शिव बाबा श्री कृष्ण का द्वार अथवा वैकुंठ सतयुग का द्वार खोलने आया है। कोई मकान बनाते हैं तो कोई ओपनिंग सेरेमनी करते हैं ना, तो बाबा आया है हरिद्वार की सेरेमनी करने। कृष्ण की राजधानी में कंस तो होता नहीं है। बाप द्वारा हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप ही आकर स्वर्ग के स्थापना की सेरेमनी कर रहे हैं। स्थापना को सेरेमनी कहा जाता है। मकान का पहला फाउंडेशन लगाया जाता है, फिर मकान बनकर पूरा होता है, फिर सेरेमनी की जाती है। तो बाप फाउंडेशन लगाने आया है। 1937 में फाउंडेशन लगाया, अब फिर तुम स्थापना कर रहे हो। तुमको खुशी है कि बाबा आया है नई दुनिया स्थापन करने, और हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर स्वर्ग था, अब फिर स्थापन कर रहे हैं। हर एक को पैगाम दे रहे हैं। धर्म स्थापक को पैगंबर कहा जाता है ना। सच्चा सच्चा पैगाम मैं ही देता हूँ। मैं ही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की स्थापना करा रहा हूँ। बाप समझाते हैं कि मैं वेद शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग की बहुत सामग्री है। जन्म जन्मांतर से तुम भक्ति करते आए हो। अब ज्ञान सुनो, फिर सतयुग में ज्ञान नहीं सुनेंगे। कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। सतयुग में अंधकार है नहीं, जो भक्ति करे। बाप से ज्ञान लो, फिर भक्ति नहीं रहेगी। तुम जानते हो रावण राज्य किसको कहा जाता है, राम राज्य किसको कहा जाता है। तुमको सारी रोशनी मिली है, क्योंकि बाप जगाते हैं। अब देखो दीपावली मनाते हैं, उसमें दीपक कोई छोटे कोई बड़े बनाते हैं। अब यह छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं ना। ज्ञान का घृत मिल रहा है। मनुष्य मरते हैं तो दीपक में घृत डालते रहते हैं कि प्राणी अंधियारे में ठोकरे न खाए। वह है हद की बातें, तुम्हारी है बेहद की बातें। बच्चों के लिए समझ की बात है। कोई शरीर छोड़ते हैं तो दिया जगाते हैं कि अंधेरे में ठोकरे ना खाए। अभी इस दिए की रोशनी उसको परलोक का रास्ता दिखा सकती है क्या? यह दिया तो यहां तक प्रकाश देगा। परलोक के रास्ते के लिए अंदर का दिया जगना चाहिए। जिसके अंदर का दिया जगा हुआ है उसको परलोक का रास्ता दिखेगा। समझ की बात है। बच्चे भी किसी बच्चे के शरीर छोड़ने के बाद उसके लिए सकाश देने के लिए बैठते हैं। वो सकाश उसके लिए प्रकाश बनता है।
अगले रास्ते के लिए, अगले पार्ट के लिए। इसलिए जो बच्चे सकाश देते हैं, जिसने शरीर छोड़ा है उनके लिए, क्योंकि उनके पास कितनी ताकत है वो जाने, उन्होंने कितना योग किया है, कितना योग बल जमा किया है। तो इस सकाश से उनका रास्ता बाप तक क्लियर होता है। इसलिए शरीर छोड़ने के बाद सकाश देते हैं ताकि बच्चा बाप तक पहुंचे, संसार में ना अटके। परिवार का है, बाप तक पहुंचे, मोह माया से छूटे। बीच बीच में मोह माया भी आएगी शरीर छोड़ने के बाद, लौकिक परिवार की या अलौकिक परिवार और सेवा की। तो जब बच्चे सकाश देते हैं तो उस मोह माया के बंधन टूटते हैं उस बच्चे के। इसलिए बच्चों को सकाश की सेवा ज्यादा करनी चाहिए। संसार में रोज कितने तो शरीर छोड़ते हैं, सबके बंधन आप बच्चे काटोगे सकाश से। सबसे बड़ी सेवा है यह सकाश की सेवा। मुरली चलाने से भी बड़ी सेवा है, क्लास योग कराने से भी बड़ी सेवा है सकाश देना, कंबाइंड स्वरूप में बाप के साथ कंबाइंड रहकर। सबसे ऊंची सेवा है। मम्मा ने ऊंची सेवा की ना, सबसे गुप्त सेवा है लेकिन सबसे बड़ी सेवा है। तो बाबा कहते हैं देते रहो, सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाते रहो। वो अंधकार में ना फंसे, प्रकाश में आगे बढ़े, उनके साथ आपके सकाश का प्रकाश रहे, शक्ति रहे और वो आगे बढ़े। समझ की बातें, वह है हद की बातें, तुम्हारी है बेहद की बातें। जब रावण राज्य शुरू होता है तो ठोकरें खाना शुरू होती है। अभी दिन प्रतिदिन अधिक ही ठोकरें खाते रहते हैं। पहले एक की भक्ति करते, अब तो मनुष्यों की टिवाटे की भक्ति करते हैं। भक्ति की बहुत सामग्री है, जितनी वृक्ष की सामग्री है। बीज से कितना बड़ा वृक्ष निकलता है, भक्ति भी इतनी है। ज्ञान है बीज, यह सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, इनका कब विनाश नहीं होता। यह सृष्टि चक्र लगाती रहती है। बीज भी एक है तो झाड़ भी एक है। ऐसे नहीं, आकाश में, पाताल में, सूर्य में, चांद में दुनिया है। यह तो साइंस वाले चंद्रमा में जाकर रहने की कोशिश करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि साइंस से सारी दुनिया का विनाश होना है और तुम राज्य ले लेंगे। तुम कहेंगे यह भी ड्रामा में नूंद है। दूसरे इन बातों को समझेंगे नहीं। राजाई तुमको मिलनी है, क्योंकि कनेक्शन है कृष्णपुरी और क्रिश्चियनपुरी का। इन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर कृष्णपुरी को क्रिश्चियनपुरी बनाया। अब बाप कहते हैं हिसाब लेना है, इनको आपस में लड़ाकर माखन तुमको देते हैं अथवा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह आपस में लड़ेंगे जरूर। वह समझते हैं हम पहलवान, वह कहते हैं हम पहलवान, हम जीतेंगे। लेकिन सबसे पहलवान तो तुम निकल पड़े हो, जीत तुम्हारी होनी है। महावीर और महावीरनी कहा जाता है। बाप कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे, परंतु कर्म में नहीं आना। योग बल से स्थापना हो रही है और बाहुबल से विनाश हो रहा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करना है, इसको कहा जाता है योग बल। बाबा कहते याद पर ध्यान देना।
कर्म छोड़ो, कर्म तो होगा पर पहले याद, कर्म से पहले याद होनी चाहिए। कितना भी बड़ा कर्म हो, बाबा कहते 1 मिनट तो मुझे याद कर सकते हो ना। कितना भी बड़ा कर्म हो, सुबह नहाने भी जा रहे हो, 1 मिनट तो याद कर सकते हो ना। इतना तो पेशेंस है ना, रुक सकते हो ना। फ्रेश होने से पहले नहाकर आए, 1 मिनट याद कर सकते हो ना। भोजन बनाने जा रहे हो, 1 मिनट याद कर सकते हो ना। भोजन बना के हुआ, फिर पानी लेके बैठते हो, शरबत लेके बैठते हो, 1 मिनट याद कर सकते हो ना। भोजन खा रहे हो, 1 मिनट याद कर सकते हो ना, भोजन से पहले और बाद में। बाबा कहते कितने कर्म हैं, हर कर्मों की 2 मिनट की आदि और अंत की याद पकड़ी तो कितनी याद हो जाएगी। कभी किसी कार्य के लिए बाहर निकल रहे हो, 1 मिनट तो याद कर सकते हो ना। बाप ने तो कहा है यहाँ 15 मिनट याद करो, पर संसार में चलते कम से कम 1 मिनट तो याद कर सकते हो ना। समझ की बात है। जो बच्चे 15 मिनट याद करते हैं उनका कार्य बाप करता है, उन्हें करना नहीं पड़ता। और 15 मिनट का कार्य बाप 5 मिनट में करके देता है। पर याद चाहिए, बिना याद के यहाँ कोई कर्म नहीं करो। सब्जी काटनी है, 1 मिनट याद करो फिर शुरू करो। कितनी भी भूख तेज हो किसी की भी, 1 मिनट में कुछ बिगड़ता नहीं। तुम्हारी सब्जी जो 10 मिनट में बनने वाली मैं 5 मिनट में बनवा दूंगा, अगर तुम 1 मिनट याद करोगे तो। पर अगर याद नहीं करोगे ना तो माया बिगाड़ देगी तुम्हारी सब्जी को, और 10 मिनट के लिए 40 मिनट लगेंगे सुधारने के लिए उस सब्जी को। ध्यान देना, बाबा कहते हैं याद संगम का ऑक्सीजन है, प्राण वायु है। उसके बिना आगे बढ़ नहीं सकते तुम, ऑक्सीजन के बिना। याद सब कुछ है। बाबा कहते कर्म छोड़ो। कर्म को क्या करना, मैं करन करावन हार बैठा हूं ना उसे करने के लिए। और याद इतनी मजे वाली हो कि खुशी खुशी से तुम कर्म कर रहे हो ये दिखना चाहिए। हंसते हंसते, खुशी खुशी, मौज में कोई भी कर्म, रोते रोते नहीं, जल्दी जल्दी में नहीं, परेशान होके नहीं। बाबा कहते बंद करो उस कर्म को, उस कर्म को मैं स्वीकार नहीं करूंगा जिस कर्म में तुम अस्थिर थे। और अगर तुम उसे स्वीकार कराने की चेष्टा करोगे, बहुत बड़ा बोझा आएगा माथे पर, ध्यान रखना। क्योंकि बच्चे तो स्वीकार करेंगे, दुनिया तो स्वीकार करेगी, तुमने छिपाया, अभी बोझा तुम पर, तुम गिरोगे। इसलिए सब कर्म को करने के पीछे गिरे। हाँ, ध्यान देना, भक्ति को, योग को करने के पीछे कोई गिरा नहीं है। कर्म कॉन्शियसनेस होने के बाद ही गिर जाते हैं। इसलिए कर्म कॉन्शियस नहीं होना, सोल कॉन्शियसनेस और राजयोग कॉन्शियसनेस होना, कर्म कॉन्शियस नहीं होना। ध्यान देना, कर्म गिराते हैं इंसान को। इसलिए बाबा ने कर्मों से निवृत्ति दी है संगम पर कि अभी कर्मों को छोड़ो, निवृत्ति में आ जाओ, रिटायरमेंट लो और शांत बैठो याद में। इसलिए बाबा कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते बाबा की याद। समझ की बात है, बच्चों को करना चाहिए। बिना याद के गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। याद तेल है गाड़ी का, पेट्रोल है, उसी से गाड़ी आगे बढ़ेगी, वरना गाड़ी धक्के खाएगी। ध्यान रखना, याद पर बड़ा ध्यान देना। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करना है। इसको कहा जाता है योग बल। फिर ज्ञान बल कहा जाता है। ज्ञान बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि शास्त्रों में बल नहीं है, उनसे
कोई को मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। भक्ति के शास्त्र कहेंगे, ज्ञान का कोई शास्त्र होता नहीं। अब जो राम के पुस्तक बने हैं वह जो भी शास्त्र आदि है सब लड़ाई में खत्म हो जाएंगे। झूठी गीता सच्ची गीता सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि सद्गति मिल जाती है, सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं, कोई कामना रहेगी नहीं। अब तुम 84 के चक्र को जानते हो। तुम अभी बेअंत नहीं कहेंगे, बेअंत कहते हैं नास्तिक, कहते हैं गॉड फादर, परंतु नाम रूप देश काल कर्तव्य को नहीं जानते। तुम उनके नई दुनिया की स्थापना पतितों को पावन करने के कर्तव्य को जान गए हो। मनुष्य तो रावण को जलाते हैं, तुमको तो अब हंसी आती है। जन्म जन्मांतर तुम भी रावण को जलाते थे, अभी तो रावण राज्य का विनाश होना है। फिर आती है दीपावली, वह घोर सोझरा है, उसको राम राज्य कहते हैं। कहते तो सब है कि राम राज्य चाहिए, परंतु राम राज्य को जानते नहीं। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है। बाबा कहते हैं राम राज्य सभी को चाहिए, पर राम किसको बनना नहीं है। अजीब बात है, जिस राज्य में जाना चाहते हो पहले वो तो बनो, फिर राम राज्य आएगा। श्री कृष्ण का राज्य सतयुग सभी को चाहिए, पर श्री कृष्ण बनना किसी को नहीं है। ब्रह्मा बाप समान कोई नहीं बनना चाहता, सतयुग में जाना सब चाहते हैं। अजीब बात है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होगा, जहां जाना चाहते हो पहले वैसे बनना पड़ेगा। बनोगे तो चलेंगे, नहीं बनेंगे तो नहीं चलेंगे। ऐसे ही राम राज्य चाहिए क्या? ऐसे दूंगा मैं? ऐसे कैसे दूंगा? पहले बनो। बाप समान कितनी धारणाएं धारण हुई है तुम्हारे अंदर, हिसाब लगाओ। ब्रह्मा बाप को देखो और अपने को देखो और हिसाब किताब करो। हिसाब किताब करोगे तो सतयुग लाने वाला सोचेगा हाँ ये हिसाब किताब कर रहा है, देखते हैं, इनका नंबर लिख सकते हैं। सतयुग में ऐसे ही नहीं आ सकते। पहले श्री कृष्ण समान बनो, नारायण समान बनो, राधे समान बनो, लक्ष्मी समान बनो, फिर सतयुग की कल्पना करो। वरना कल्पना ही रहेगी, वो सपना ही रहेगा, सपने की दुनिया रहेगी। पहले बनो। बाबा कहते हैं ऐसे ही कोई नहीं आ सकता सतयुग में। सतयुग में आने के लिए बड़ी पात्रता लगती है। समझ की बातें हैं, बच्चे समझते नहीं हैं। ना समझने के कारण बस ऐसे ही चल रहे। कहते कि हम सतयुग में जाएंगे। किसने कहा? मैंने कहा? पर्टिकुलर तुम्हारे लिए कहा है क्या मैंने? तुम व्यक्ति के लिए, तुम आत्मा के लिए। व्यक्ति क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कभी तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हो, इसलिए व्यक्ति कहते हैं तुम्हें। कभी कभी तुम सोल कॉन्शियसनेस में होते हो, इसलिए आत्मा कह रहे हैं। तुम्हें कहा है मैंने, तुम्हें वचन दिया है तुम्हें सामने रख के कि तुम सतयुग में आओगे? नहीं, जो बनेगा वो आएगा। इसलिए अपनी कल्पना में नहीं रहना कि हम तो सतयुग में जाएंगे। समझ की बातें हैं, वहम में नहीं रहना। पहले चेक करना अपने आप को। बाबा कहते मैंने सैंपल दिया है ब्रह्मा बाप के रूप में, उनमें और तुम में कितना अंतर है चेक करो। साकार में ब्रह्मा को होते हुए भी सैंपल रखा था ऊपर आकार में, इसलिए ब्रह्मा बार बार संदेशियों को भेजता था और कहता था जाके देख के आ जाओ।
ऊपर वाले ब्रह्मा में और मुझ में कितना अंतर है, मुझे वैसे बनना है। तुम्हारे लिए ब्रह्मा बाप का सैंपल दिया है, ऐसे ही कोई सतयुग में नहीं चल सकता। ध्यान में रखना, बल तुम यज्ञ के आदि से भी हो, आदि से हो तो उतने गुण धारण करो। ऐसे कौन से लक्षण है तुम्हारे अंदर जिससे कह सकते हैं कि तुम आदि से हो? तुम्हारी वाणी मीठी है, तुम्हारी दृष्टि शीतल है, तुम्हारे कर्म सबको सुख देने वाले हैं, शांति देने वाले हैं। ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन लक्षणों से लगता है कि तुम आदि पिता ब्रह्मा के बच्चे हो और शिव पिता के बच्चे हो? कुछ है लक्षण दोनों बाप के तुम्हारे अंदर? ऐसे ही वहम में नहीं रहना कि तुम राम राज्य में जाओगे, सतयुग में जाओगे। समझ की बात है, बाबा कहते हैं समझ कर चलो, अपनी कल्पना बांध कर मत चलो, अपनी अंधश्रद्धा है, अपने ही अंधे विचार बांध कर मत चलो। समझ की बात है, राम राज्य में आना चाहते हो तो राम बनो, रावण मत रहो। श्री कृष्ण के राज्य में आना चाहते हो तो श्री कृष्ण बनो, कंस मत रहो। तुम ध्यान से चेक करना, हर कोई तुम्हारे अंदर जो धारणाएं हैं वो कहीं कंस और रावण के जैसी तो नहीं है कोई धारणाएं। अगर कंस और रावण के जैसी होगी तो कैसे आ सकते आप सतयुग त्रेता युग में? समझ की बात है, इसलिए समझ कर चलो। स्वर्ग में आना कोई मासी का घर नहीं है, कोई खाने की बात नहीं है। ध्यान रखना, अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है, अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है और रावण राज्य ट्रांसफर होना है राम राज्य में। उससे पहले तुम जाएंगे रुद्रमाला में, और यह जो इस्लामी बौद्धियों की आत्माएं हैं वह आधा कल्प मुक्ति में रहेंगी। जब हमारी सतयुग की प्रारब्ध पूरी होगी तब भक्ति शुरू होगी। फिर द्वापर को रावण राज्य कहा जाता है क्योंकि अपने देवता धर्म को भूल गए हैं। यह होना है ज़रूर। मिसाल बढ़ के झाड़ का देते हैं। बच्चे जानते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन प्राय लोप हो चुका है। सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। जब देवी देवता धर्म स्थापन हो तब यह सब धर्म विनाश हो जाए। कहते भी हैं अनेक अधर्म विनाश, एक सत धर्म की स्थापना हो। यहाँ वर्षा पाने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो धारणा करेंगे कराएंगे वह ऊंच पद पाएंगे। बाप कहते हैं मुख्य बात जरूर धारण करो कि हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं। चित्र भी है, एक तरफ श्री कृष्ण का चित्र, दूसरे तरफ शिव का। पूछना है अब बताओ गीता का भगवान कौन? जज करो। तुमको समझाने में बहुत सहज होगा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। तुमको मालूम है गीता का ज्ञान फिर से बाप दे रहे हैं। गीत में भी है गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े। गीत तो तुमने नहीं बनाए हैं, बनाने वाले तो मनुष्य ही हैं, परंतु अर्थ को नहीं जानते। कहते हैं गीता के भगवान ने ज्ञान घोड़े गाड़ी में बैठ कर दिया। श्री कृष्ण के लिए कोई घोड़े गाड़ी थोड़े ही आएगी। अगर श्री कृष्ण होता तो उनके लिए अच्छे से अच्छी गाड़ी ले आए।
बड़े बड़े धनवान आ जाए, यहाँ तो देखो अपनी मोटर यानी शरीर भी नहीं है, आता ही हूँ पतित शरीर में, तो गुप्त है ना श्री कृष्ण की तो बात नहीं। फिर तुम भक्ति मार्ग में मेरा कितना मान रखते हो, सोमनाथ का मंदिर बनाते हो, कोई एक मंदिर थोड़े ही होगा, अनेक होंगे जो फिर उन्हें लूटा भी होगा। बाबा कहते ये भी समझ का ज्ञान है। मंदिर भी वही बच्चे बनाते हैं जो बाप को संगम में बड़ा सम्मान देते हैं। बाप को सम्मान नहीं लगता, पर सम्मान माना उन्हें पता है बाप है, उनके मन में जो बाप के लिए स्नेह होगा वो सदा रहेगा, बड़ा स्नेह होगा। हर वक्त बाप माना भाव विभोर हो जाएंगे, बाप को देखकर, बाप को सुनकर, क्योंकि बाप है। बहुत हाई रिस्पेक्ट और रिगार्ड रहता है बाप के लिए, बड़ा स्नेह रहता है। वही बच्चे मंदिर बनवाते हैं बड़े बड़े। समझ की बात। इसमें भी दो प्रकार के बच्चे हैं, एक हाई रिस्पेक्ट और रिगार्ड देने वाले बाप को, और दूसरे स्नेह देने वाले। तीसरे इन दोनों को मिलकर चलने वाले। इन दोनों को मिलकर जो चलते हैं उनके मंदिरों में अंत तक पूजा चलती है, इन दोनों को मिलकर। बाकी जो सिर्फ रिस्पेक्ट देते हैं, जिनका बाप से कोई स्नेह नहीं है इतना, उनके मंदिरों की पूजा कभी चलती है कभी नहीं चलती। जो सिर्फ स्नेह करते हैं, बाप को रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं है उस प्रकार से, उनकी मंदिरों की पूजा भी ऐसी ही चलती। ये सौभाग्य बाबा कहते हैं। सभी स्थापना नहीं कर सकते भक्ति की, समझ की बातें हैं बच्चों के लिए, सभी नहीं कर सकते। इसके लिए भी भाग्य लगता है कि तुम्हारे द्वारा मंदिर बनवाया जाए और उसकी पूजा अंत तक चले। कोई बच्चे जो द्वापर में मंदिर बनवाएंगे, द्वापर से उनसे शुरुआत होगी, और कोई बच्चे जो कलयुग के अंत में मंदिर बनाएंगे। तुम देखो, बाबा कहते तुरंत तुम्हें सारे कल्प का पाठ तुम्हारा पता चलेगा। जैसे यहां रहते हो वैसे कल्प का पाठ चलता है तुम्हारा। समझ की बातें। जो बच्चे यहां बाप से सच्चे रहते हैं, पूरा संगम युग, पूरा कल्प, सारी प्रजा उनसे सच्ची रहती है। कभी धोखा नहीं देगी प्रजा उन्हें, कभी उनके मंत्री उन्हें धोखा नहीं देंगे, क्योंकि यहां बच्चे बाप से सच्चे हैं। इसलिए यहां बाप से सच्चे रहो। यहां से ही तुम्हारा कल्प का ड्रामा नूंद हो जाता है। वहां तुम चाहकर भी कर्मों को नहीं बदल पाओगे। वचन ध्यान में रखना। तुम्हारे मन में भी कितना भी विचार आए कि कर्मों को बदले, नहीं बदल सकते। जैसे यहां रहोगे वैसे ही वहां रहोगे। यहां का फल ही कल्प में मिलता है। इसलिए बाबा कहते यहां खुश रहो, मौज में रहो, बाप के साथ चलो, आनंद में चलो, उड़ते चलो, श्रीमत पर चलते चलो। बाबा कहते यहां तुम श्रीमत तोड़ो, हर्जा नहीं, तकलीफ तुम्हें ही होगी। और ध्यान में रखना, वहां भी तुम्हारे मंत्री तुम्हारी आज्ञा तोड़ेंगे, तुम्हारी प्रजा तुम्हें धोखा देगी, तकलीफ तुम्हें ही होगी। मेरा कुछ नहीं जाएगा, न गया है न जाता है। यहां तुम जैसे वहां तुम्हारा पार्ट वैसे। यहां तुम बाप पर नाराज, वहां तुम्हारे मंत्री, तुम्हारी प्रजा तुम पर नाराज, तुम्हारा लौकिक परिवार तुम पर नाराज। जैसे चाहे चलो, तुम मालिक हो। जो चाहे ड्रामा अपने लिए क्रिएट करो,
अगले कल्प का। यहां बाप की आज्ञा में चलो, वह सारी दुनिया तुम्हारी आज्ञा में चलेगी। ध्यान में रखना, सभी को भाग्य नहीं मिलता मंदिर बनवाने का। जो श्रीमत पर चलते हैं संगम में, वही मंदिर बनवाते हैं आदि से। बाकी मनमत वालों को मंदिर का सौभाग्य नहीं मिलता, वो बनवाएंगे जबरदस्ती, पर उनके मंदिरों में इतनी पूजा नहीं होगी, इतने पुण्य कर्म नहीं किए जाएंगे जो मंदिर उन्होंने बनवाया है। क्योंकि मंदिर तुमने बनवाया है तो वहां कोई पुण्य कर्म करता है भक्ति का, तो जरूर तुम्हें फल मिलेगा, अंत तक मिलता रहेगा। भला जितना भी परसेंटेज में आए, पर फल तो आता रहेगा। इसलिए यह भाग्य सबको नहीं मिलता। श्रीमत, बाप को रिस्पेक्ट, रिगार्ड, निराकार को, और माना तीनों रूपों में दे सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। और बाप से सदा स्नेह, निराकार, साकार की बात नहीं है यहाँ पर। उन्हीं को ये सौभाग्य मिलता है जो बाप के वचनों पर चलते हैं। बच्चे, एक श्रीमत तोड़ना कितना घाटा है तुम नहीं जानते, इसलिए श्रीमत तोड़ने की स्वप्न में भी कल्पना नहीं करना। और कभी श्रीमत टूटे ऐसे गलती से भी ख्याल नहीं लाना। समझ की बात है। बाबा कहते कितना बड़ा घाटा है ये, अभी अगर मैं समझाने बैठूं तो संगम चला जाएगा इसी में। बस इतना समझो सार में, तुम्हें जब तक जीना है तब तक श्रीमत पर चलते रहना है, वो भी दिल से। ध्यान रखना, सोमनाथ का मंदिर बनाते हो, कोई एक मंदिर थोड़े ही होगा, अनेक होंगे, फिर उन्हें लूटा भी होगा। तो सारी बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को तुम जान गए हो। बाप को कहते हैं नॉलेजफुल। तो यहाँ ज्ञान भी दिया जाता है, पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। ज्ञान है मन मना भव, इससे सद्गति होती है। फिर मध्याजी भव की पढ़ाई पढ़ाते हैं। टीचर और गुरु का पाठ इकट्ठा चलता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तुमको पढ़ाते हैं। सच्ची सच्ची नंस तुम हो, क्योंकि तुम एक को याद करती हो। नंस को गले में क्रॉस पड़ा रहता है, क्राइस्ट को याद करती रहती है। समझती है क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम जानते हो कि क्राइस्ट कोई गॉड का बच्चा नहीं था, क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा थी। ऐसे तो हम सभी हैं। बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। तुम ऊंचे ते ऊंची चोटी ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम ऊंच ते ऊंच विश्व की सेवा करते हो। मनुष्य को आत्मा का ज्ञान देते हो। तुम आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। बरोबर बाप कल्प कल्प के संगम युगे वर्षा देने आते हैं। शास्त्रों में तो युगे युगे लिख दिया है, कल्प अक्षर बीच से निकाल दिया है। उनका नाम ही है पतित पावन। तो युगे युगे आकर क्या करेंगे? कल्प में एक बार आकर पावन बनाकर चले जाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे तलाक मत देना। आजकल स्त्रियां पति को तलाक दे देती हैं। वैसे हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती थी। तुमको मुरली सुननी है ज़रूर, मुरली नहीं सुनते हो तो गोया बाप टीचर को भूल जाते हो। यह भी जैसे तलाक हो गया। बाबा कहेगा 10 बार मुरली सुननी है। जो बच्चे 10 बार नहीं सुनते वो तलाक देते हैं। अभी 1 बार नहीं चलेगी, 10 बार।
तुमको भी कितना अटेंशन देना है। अब नापास होंगे तो कल्प कल्पांतर नापास होंगे। अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा कि किस किस ने कितनी पढ़ाई पढ़ी थी। सब कहते हैं कि शांति चाहिए, गोया मुक्ति चाहते हैं। कहते हैं कि दुख में सिमरण सब करे, तो आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख है। सुख दुख का खेल भारत पर ही है। तुम तो कहेंगे हम ही देवता, हम ही क्षत्रिय, तो हमसो का अर्थ भी तो कोई नहीं जानते हैं। तो बाप कहते हैं मन मना भव, मध्याजी भव। खुद धारण कर औरों को धारण कराए तो अहो सौभाग्य। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कहा गंगा में स्नान करना, कहा योग में रह पावन बनना। बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत स्वर्ग बनता है। बाप है गरीब निवास, गरीबों की पाई पाई पड़ेगी, तब वह साहूकार बनेंगे। स्वर्ग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है। अगर हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। अगर हेल्थ हो वेल्थ ना हो तो हैप्पीनेस हो नहीं सकती। सतयुग में हेल्थ वेल्थ है तो सदैव हैप्पी रहते हैं, वहाँ कभी रोते नहीं। तो तुमको भी यहाँ रोना नहीं है, परंतु माया के तूफान मुरझा देते हैं। बाबा कहते रोना नहीं कभी। जब जब तुम रोते हो तब तब तुम बाप को तलाक देते हो। अभी रोना है तुम। मना उदास भी हुए मना रोए, नाराज भी हुए मना रोए। तलाक दिया बाप को। तुम अपने पास हिसाब रखना, तुमने संगम में बाप को कितनी बार तलाक दिया। तलाक देते हो वापस पकड़ते हो, फिर तलाक देते हो फिर पकड़ते हो। ऐसे कोई यात्रा होती है क्या? उदास होना, नाराज होना, ऊपर नीचे होना, ये तलाक देना है। रोना तो है ही है। बाबा कहते मर्जी तुम्हारी, तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो। परंतु माया के तूफान मुरझा देते हैं। हेल्थ मिलती है हॉस्पिटल से और वेल्थ मिलती है पढ़ाई से। तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब हैं। 3 पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोल देते हैं, जहाँ से ही सबको हेल्थ वेल्थ मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, माया के तूफानों में कभी मुरझाना नहीं है, सदैव खुशी में रहना है। 2 नंबर, हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, इस नशे में रहना है। इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी है। वरदान है हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले 5 विद ऑनर भव। हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। मुरली की कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा और व्यर्थ स्वतः खत्म हो जाएगा। मन को मनसा वाचा कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो,
जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, तभी फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। स्लोगन है, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। शांति। वारे मेरा आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।